अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। एक मुक़ाबलतन मुख्तसर लेक्चर के साथ सल्तनत नज़म के 7वें और 8वें शेर की तशरीह इस वक्त आपके सामने की जा रही है और यहाँ से हम मलूकियत को छोड़कर अब जमहूरियत की बात करते हैं, मगरबी जमहूरियत, डेमोक्रेसी। और इक़बाल का इस मामले में क्या रवैया है और वो क्या इस पर तबसरा करते हैं, इस बात को हम यहाँ वाज़े करेंगे। है वही साज़े कोहन मगरिब का जमहूरी निज़ाम, जिसके पर्दों में नहीं ग़रज़ नवाए कैसरी। देव इस्तबदाद जमहूरी क़बा में पाए खौब, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी। इससे पहले कि हम आगे चले, इन 4 मिसरों में या 2 अशार में कई ऐसे अल्फाज हैं कि जिनकी वजाहत करते चलना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ तलमीहात हैं और कुछ इस्तारे हैं। देखिए, साज़े कोहन लफ्ज़ी तौर पर पुराना साज, ओल्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। और जब इक़बाल ने साज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एक मिसरे में, तो दूसरे मिसरे में पर्दों की बात आई है कि जो उसकी कॉर्ड्स होती हैं किसी भी साज की, या स्ट्रिंग्स होते हैं, बुनियादी तौर पर पर्दे, कॉर्ड्स। मगरिब का जमहूरी निज़ाम, जिसको आज जदीद दुनिया का जदीद निज़ाम कहा जा रहा है, जो मगरिब में गुज़श्ता 200 साल 300 साल में एक बेहतरीन निज़ाम के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो चीज़ मैग्ना कार्टा से शुरू हुई और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर और वो सारा कुछ चलते चलते एक निज़ाम जो सामने आ रहा है या आया, जिसको जमहूरियत कहा गया। जमहूर का निज़ाम, आम लोगों का निज़ाम, आम लोगों की हुकूमत। हम इसकी गहराई में नहीं जाते कि क्या वो वाकई जमहूरी निज़ाम था। देखें, वो एक ऐसा निज़ाम था कि जिसमें पिछले 60-70 साल को छोड़कर अक्सरियत को इंतखाब का हक़ हासिल था ही नहीं। ख़वातीन को वोट का हक़ 1920 के आसपास मिलना शुरू हुआ है। ग़ुलामों को वोट का हक़ नहीं था। बहुत सी जगहों पे बहुत सी पाबंदियाँ थी कि फ़लाँ वोट नहीं दे सकता, फ़लाँ वोट नहीं दे सकता। आज़ाद जो डेफिनेशन थी आज़ादी की, एक ये तस्वर भी मौजूद रहा कि सिर्फ वही वोट दे सकता है जो ज़मीन का मालिक है। उसकी मैं उस गहराई में और उसके उस पस मंज़र में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। और जिस तरह इक़बाल ने उसको लिया है कि जो मगरिब का जमहूरी निज़ाम 20वीं सदी की इब्तिदा में एक रेले की तरह हर चीज़ को बहा के ले गया है, क्या ये न जमहूरी निज़ाम वाकई अवाम की राय को लेके चलता है? और सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम की, एक आम आदमी की अपनी कोई राय होती भी है? असल बात यह है कि आम आदमी की अपनी ज़ाती कोई राय नहीं है। मैं बहुत अजीब गरीब बात कर रहा हूँ, आप बड़ा इस पर इतराज़ करेंगे कि ये क्या बात हो गई कि हमारी तो अपनी राय है। अजीज़ तलबा, ऐसा नहीं है। देखें, आम शख्स की ज़रूरत सिर्फ 2 हैं। एक सिक्योरिटी, कि उसकी जान महफूज रहे, उसको फिज़िकली कोई नुकसान ना पहुँचे, और दूसरी उसकी
फूड सिक्योरिटी, उसको खाने को मिलता रहे और उसकी जो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहें। और उसके अलावा क्या हो रहा है, ये आम तौर पर मेजॉरिटी को इसकी कोई परवाह नहीं होती। उसके अलावा जो कुछ है वो इश्यूज तख्लीक किए जाते हैं, वो लोगों को जो मफाद परस्त तबकात हैं वो अपने अंदाज में उन लोगों के जहनों में ख्यालात डालते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। मीडिया की जब हम बात करते हैं तो ये वो असल हकीकत है जिसको इकबाल ये कहता है कि है वही साज़ कोहन मगरिब का जमहूरी निज़ाम, जिसके पर्दों में नहीं गैरज नवाए कैसरी। नवा आवाज़, जिसके पर्दों से, जिसके कॉर्ड से सिर्फ कैसरी बादशाहत का नगमा ही फूटता नजर आता है। कैसर, कैसर रोम, ग्रेट किंग्स, रूमी बादशाह, लेकिन ये एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है एक हुक्मरान ज़हनियत के हवाले से, हुक्मरान तबके के हवाले से। देखें, उन बादशाहों का तसव्वुर ये था कि हुक्मरानी एक ख़ास तबके का प्रीरोगेटिव है, एक ख़ास तबके का हक़ है कि जिसको दूसरों की राय सुननी तो है लेकिन करना वही है जो ममलकत के मफाद में हो। ये एक बिल्कुल डेमोक्रेसी की या हुक्मरानी की जो क्लासिकी तारीफ है वो ये थी। सो कैसरी, वन मैन रूल या वन क्लास रूल, एक तबके की हुक्मरानी। इकबाल ये कहते हैं कि ये जमहूरी निज़ाम अब भी वही है, इसकी शक्ल, इसकी अपीयरेंस पे थोड़ा सी लेपापोती कर दी गई है, थोड़ा सा मेकअप कर दिया गया है, थोड़ा सा इसको हसीन बना दिया गया है, लेकिन दरअसल ये अब भी उन्हीं ताकतवर तबकात का निज़ाम है। देव इस्तबदाद, the devil of oppression, देव इस्तबदाद, इस्तबदाद, tyranny, oppression, dominance, गलबा। और इसके बारे में कहा क्या गया, जमहूरी कबा में पाए खौफ, उन मुक़्तदर तबक़ात ने, उन गालिब लोगों ने जमहूरियत की अवामी लिबास पहन लिए हैं, पाए को रक्स कर रहे हैं, डांसिंग फीट। ये वही जुल्म का भूत है, देव है कि जिसने अपनी शक्ल, अपना लिबास खूबसूरत बना लिया है, लेकिन उसकी असल, उसकी बुनियाद वही है। तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी। नीलम परी उर्दू के पहले ड्रामे अंदर सबा, उसका एक किरदार नीलम परी, एक बहुत खूबसूरत रक्कासा परी है और नीली है, नीलम परी है। सो एक खूबसूरत किरदार। तू समझता है कि ये आज़ादी की है नीलम परी, तुम ये समझते हो कि ये जमहूरियत वाकई कोई बहुत खूबसूरत चीज़ है। ऐसा नहीं,
تم اس کی شکل و شباہت کے حسن سے متاثر ہو گئے، لیکن تمہاری نگاہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتی، جو اتنی ہی مکروہ، گھناؤنی اور بدصورت ہے کہ جتنا کوئی بھی ظلم کا نظام ہو سکتا۔ یہاں آ کر ہماری وضاحت ختم ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔